एक बयान और देश में तूफान। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को बदला जा रहा है या फिर सच कुछ और है जो आपको बताया ही नहीं गया? एक कथावाचक का दावा, शिवाजी महाराज युद्ध से थक गए थे, राजपाट छोड़ना चाहते थे, लेकिन इतिहास क्या कहता है? वो शिवाजी जो औरंगजेब को चुनौती दे रहे थे, क्या वो हार मान सकते थे? सच और बयान दोनों का आमना सामना होगा, क्योंकि इतिहास किसी की कहानी नहीं, सबूत मांगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। नागपुर की उस धर्म सभा में जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माइक संभाला तो मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैठे हुए थे। हवा में हिंदुत्व और स्वराज की गूंज थी, लेकिन शास्त्री के मुंह से निकला एक वाक्य पूरे महाराष्ट्र को भड़का गया। छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार युद्धों से थक गए थे। उन्होंने अपना मुकुट उतार समर्थ रामदास के स्वामी के चरणों में रख दिया और कहा, अब आप ही राज्य संभाल लीजिए, मैं थक गया। अब यह 24-25 अप्रैल 2026 की बात थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर भी जिनको कहते हैं, नागपुर के भारत दुर्गा शक्ति स्थल शिलान्यास समारोह में यह दावा करते हुए सुनाई पड़े। साथ ही उन्होंने अपील की कि हिंदू परिवार 4-4 बच्चे पैदा करें, उनमें से एक को आरएसएस को अर्पित कर दे। बयान वायरल होते आग लग गई। महाराष्ट्र में प्रदर्शन शुरू हो गए, पोस्टर्स फाड़ दिए गए, एफआईआर की मांग हुई। विपक्ष ने इसे इतिहास की हत्या करा दी। लेकिन शास्त्री ने 26-27 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले में माफी मांगी। उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य गुरु श्री परंपरा को दिखाना था, अपमान नहीं। शिवाजी महाराज हिंदू राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत हैं और अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं। यह विवाद सिर्फ एक बयान का नहीं है, यह इतिहास, आस्था, राजनीति और मराठा गौरव का दरअसल टकराव। शास्त्री ने कहा था, शिवाजी महाराज कई युद्धों से थककर समर्थ गुरु रामदास के पास गए और मुकुट उतार कर उनके चरणों में रख दिया और राज्य का शासन संभालने का अनुरोध किया। रामदास ने मुकुट वापस सर पर रखा और कहा, शिष्य का धर्म गुरु की आज्ञा मानना है और उनका मकसद गुरु भक्ति दिखाना। लेकिन थक गए शब्द ने न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में शास्त्री के प्रति गुस्सा जन्मा दिया। समर्थक कहते हैं यह संत महंतों की महिमा गाना था। आलोचक कहते हैं शिवाजी को कमजोर दिखाना, इतिहास के साथ तोड़ मरोड़। धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई दी और कहा कि सोशल मीडिया में इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं अपमान, वो भी शिवाजी का, सपने में नहीं सोच सकता। जो हिंदू राष्ट्र जिनके लिए सर्वोच्च ध्येय था, उन पर तो सवाल ही नहीं उठता। ये धीरेन्द्र शास्त्री अब सफाई दे। अब सच्चाई की पड़ताल करते हैं कि क्या शिवाजी वाकई रामदास के शिष्य थे? क्या उन्होंने राज्य सौंपने की कोशिश की थी? समकालीन साक्ष्य से ना कहते। सबसे विश्वसनीय समकालीन ग्रंथ है कृष्णाजी अनंत सभासद की सभासद बखर। शिवाजी की जीवनी 1690 के आसपास लिखी गई। सभासद शिवाजी के दरबार में थे, कई युद्धों में उनके साथ गए। इस बखर में समर्थ रामदास का नाम तक नहीं लिया, न कोई गुरु शिष्य संबंध का जिक्र हुआ, न मुकुट सौंपने की कहानी कही गई। अब सोचिए, शिवाजी की जीवनी में यह कहानी नहीं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने अपनी क्लासिक किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स 1920 में साफ लिखा है कि रामदास शिवाजी संबंध बाद की रामदासी परंपरा का आविष्कार है। समकालीन फारसी और मराठी दस्तावेज में इसका उल्लेख नहीं है। सरकार लिखते हैं कि शिवाजी स्वतंत्र योद्धा थे, उनकी प्रेरणा उनकी मां जीजाबाई तुकाराम महाराज की भक्ति और अपनी दूरदृष्टि से आई। रामदास का नाम बाद में जोड़ा गया ताकि ब्राह्मण संत परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। ये बात यदुनाथ सरकार की। अब प्रोफेसर नरहर रघुनाथ फाटक ने 1929 में विविध ज्ञान विस्तार पत्रिका में लेख लिखा। समकालीन लेखों में इन दोनों के संबंध का जिक्र तक नहीं किया, जबकि बाद के लेखकों ने इसे कादंबरी जैसा विस्तार दिया। फाटक की किताबें और लेख इस वादे को दरअसल चुनौती देती हुई दिखाई पड़ती। गोविंद सखाराम सरदेसाई की न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास और कृष्ण राव अर्जुन केलुस्कर की शिव चरित्र में भी रामदास को गुरु नहीं माना गया। यानी शिवाजी और रामदास की भेंट का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। रामदास 1608 में पैदा हुए, लेकिन शिवाजी 1630 में। रामदास का चाफल मठ 1640 के आसपास स्थापित हुआ, लेकिन शिवाजी के प्रमुख अभियानों की शुरुआत 1640 से 1680 के बीच में उनका कोई भी रोल नहीं दिखाई पड़ता। इतिहासकार कहते हैं शिवाजी की प्रेरणा संत तुकाराम और मां जीजाबाई से ज्यादा थी। ऐसे में मुकुट सौंपने की कहानी महज एक लोक कथा दिखाई पड़ती है, इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं। अब वापस धीरेन्द्र शास्त्री पर आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के थक गए वाले शब्द को अगर औरंगजेब के संदर्भ में देखें तो शिवाजी की पूरी जिंदगी इसका खंडन करती हुई दिखाई पड़ती
शिवाजी ने औरंगजेब को बार बार चुनौती दी। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंपे, लेकिन अस्थायी। उन्होंने आगरा में औरंगजेब के दरबार में अपमान सहा, लेकिन 1666 में चमत्कारी ढंग से वहां से भाग गए और फिर स्वराज की लड़ाई को तीव्र गति दी। उनका प्रसिद्ध पत्र औरंगजेब को जजिया कर लगाने पर लिखा गया। यदुराज सरकार ने इसे मॉडर्न रिव्यू यानी 1908 में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें शिवाजी लिखते हैं कि आप जजिया किससे वसूल करेंगे, राणा राज सिंह मेवाड़ से जो हिंदुओं का सरदार है, या मुझे जो छोटा राजा हूं मैं, लेकिन मैं हिंदू राजा हूं, स्वराज का रक्षक। पत्र में अकबर, जहांगीर, शाहजहां की उदार नीति की तारीफ की गई और औरंगजेब की कट्टरता की निंदा। यह पत्र घुटने टेकने का नहीं, बल्कि सीधे सीधे मुगल साम्राज्य को चुनौती देने का प्रतीक था। शिवाजी का निधन 1680 में बीमारी की वजह से हुआ, लेकिन तब तक उन्होंने 300 से ज्यादा किले जीत लिए, मुगल सेना को हरा दिया। औरंगजेब दक्षिण में 27 साल फंसा रहा। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य बढ़ता गया। क्या ऐसे योद्धा को थककर मुकुट सौंपने की बात कही जा सकती? शिवाजी का नारा था हर हर महादेव, और स्वराज को हासिल करने के लिए एक पूर्ण प्रतिबद्ध संकल्प। ऐसे में क्या वो हार मानने वाले योद्धा होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद महाराष्ट्र सुलग उठा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा, यह इतिहास बदलने की साजिश है, शिवाजी को कमजोर दिखाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फडणवीस, गडकरी, भागवत मंच पर थे पर चुप रहे। एफआईआर दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, इसकी मांग भी हो रही है। कांग्रेस ने क्रांति चौक और अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने तीखा हमला बोलकर कहा कि शिवाजी थे इसलिए आज हम हिंदू बनकर जी रहे। बाहर से बाबा लाकर इतिहास का अपमान नहीं होना चाहिए, और इसको महायुति मंच दे रही है, ये भी आरोप लगाया। अब उन्होंने सीएम और आरएसएस प्रमुख की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। अब ऐसे में एक्टर रितेश देशमुख, जिनकी फिल्म शिवाजी के नाम पर आ रही है, शिवाजी का रोल कर रहे हैं, उन्होंने कहा शिवाजी का अपमान बर्दाश्त नहीं। सामाजी ब्रिगेड और भोसले परिवार से मुदोजी भोसले ने नाराजगी जताई। पूर्व राज्यसभा के सांसद सामाजी राजे छत्रपति ने कहा, मध्य प्रदेश के शास्त्री को महाराष्ट्र का इतिहास नहीं पता है। छत्रसाल बुंदेला ने शिवाजी से प्रेरणा ली थी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने माफी मांगी और इसे बहुजन का अपमान बताया। सीएम फडणवीस ने दूरी बनाई, लेकिन विपक्ष ने कहा मंच पर बैठे थे, अब दूरी क्यों? प्रदर्शन हुए, एफआईआर की मांग हुई, शास्त्री के माफी के बावजूद आग बुझी नहीं। यह विवाद बीजेपी आरएसएस वर्सेस विपक्ष के तौर पर सामने हुआ। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने छोटी सी चिंगारी सामने रखी थी, लेकिन इतिहास को ओवरराइड करके जो तथ्य रखे, इससे गुस्सा तो होना ही था। गुरु शिष्य परंपरा सुंदर है, लेकिन जब तथ्यों से टकराती है तो विवाद पैदा होता है। शिवाजी महाराज योद्धा थे, संत नहीं थे। औरंगजेब जैसे साम्राज्य से वो 50 साल तक टकराते रहे, कभी घुटने नहीं टेका। उनकी जिंदगी थकान की नहीं, अटूट संकल्प की कहानी। आज महाराष्ट्र में यह विवाद राजनीति का हथियार बन गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि शिवाजी का मुकुट कभी किसी के चरणों में नहीं, वह आज भी हर हिंदू मराठी के सिर पर चमकता है। फिलहाल आपका इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहना है? इतिहास के इन तथ्यों को लेकर के क्या कहना है? आपको क्या कुछ इतिहास पता है? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।